इन तस्वीरों ने आज एक बार फिर राजस्थान की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। ये वही तस्वीरें हैं जो पिछले कई दिनों से राजधानी जयपुर में तैयार हो रही थी। ये वो वीरांगनाएं हैं जिनके पति पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, लेकिन आज इनकी वीरांगनाएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर है। अब पूरा मामला तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों पर भी गौर फरमा लीजिए। हाथ जोड़ती वीरांगनाएं बस यही कहती है कि जिन पुलिस वालों ने इनके साथ जो बदसलूकी की है, उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए और इनके दर्द को सुना भी जा रहा है। इतना बुरा किया था हमारे साथ। आज हम ये सन्ना बेटा के यहाँ आज गेट कर लेके पूरी रात 7 दिन तो हो गया, खाना खाया नहीं मानेंगे हम बिल्कुल भी। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव समझाइश भी करते हैं, लेकिन मामला बैठा नहीं। दरअसल ये कहानी 2 दिन पुरानी है, लेकिन अब हम आपको आज के ताजा हालातों से भी रूबरू करा देते हैं। दरअसल दोपहर का वक्त था, तेज बारिश के हालात भी थे, लेकिन फिर अचानक पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के घर के बाहर पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठी वीरांगनाओं का गुस्सा भड़क उठा। अपनी मांगों को लेकर बातचीत के लिए उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करने की ठान ली। कुछ ही देर में सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी उनके साथ हो लिए, लेकिन महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि अपनी डिमांड को लेकर पिछले 3 दिन से पायलट के सरकारी बंगले के बाहर बैठी इन वीरांगनाओं में कितना गुस्सा है। अब माहौल की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिए इस तस्वीर के जरिए, जहां एक वीरांगना तो बेहोश भी हो गई, साथ ही वीरांगनाएं किसी तरह इस महिला को होश में लाने की कोशिश भी करती है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का गुस्सा भी फूटता है और वो कहते हैं कि पुलिस अधिकारियों को कहने के बाद भी डॉक्टर नहीं आते। वक्त गुजरता है तो फिर एम्बुलेंस भी आती है, लेकिन कहानी वो की वो। दरअसल वीरांगनाओं के इस मामले को लेकर अभी सूबे की सियासत भी गर्म होने लगी है। सरकार कहती है कि उन्हें जो करना था वो कर दिया, जो पैकेज इन्हें देना था वो दे दिया, लेकिन अब इनकी मांग ठीक नहीं। सूबे के सरदार ने भी पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए कह दिया कि अगर हम किसी रिश्तेदार को नौकरी देते हैं तो इन वीरांगनाओं के बच्चे के हक को मारना होगा। लेकिन जनाब, वीरांगनाओं का गुस्सा कम नहीं हुआ है। एक वीरांगना तो यहाँ तक कह देती है कि सीएम गहलोत हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हैं, यानी सीधे तौर पर सीएम गहलोत को सीधी चुनौती। तो मुख्यमंत्री जी ने 1-2 दिन पहले ट्वीट किया था कि ये जो मांग जायज नहीं है। क्या ट्वीट कर रहा है वो? हम नहीं जानते क्या? अपमान कर रहा है? नहीं जानते? कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी हम भी सब कुछ जानते हैं। जनाब, ये जो भी हो रहा है राजधानी के सिविल लाइंस में आखिर है क्या, इसे समझना भी बेहद जरूरी है। 3 दिन पहले सचिन पायलट से भी इन वीरांगनाओं ने मुलाकात की थी। जमीन पर बैठकर पायलट ने इनका दर्द भी सुना था। रात को सीएम गहलोत को एक खत भी लिखा था, लेकिन फिलहाल कोई राह नहीं निकली। तो अब सीधा सवाल कि यहाँ पर कौन राजा है और कौन रंक। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा तो यही कहते हैं कि रंग का हाथ जोड़े है, राजा को उनकी बात सुननी चाहिए। संवेदन शून्य की पराकाष्ठा है, संवेदनशीलताएं खो दी। उल्टा मुख्यमंत्री जी रोज ट्वीट करके जले पे नमक छिड़क कर वीरांगना को अपमान कर रहे हैं, पुलिस अपमान कर रही है। आज मुख्यमंत्री जी ने फिर ट्वीट किया, ये अधीर हो गई तो मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी, पुलिस बल लगा दिया, हथियार लेके पुलिस खड़ी हो गई। हमने कहा आंदोलन कहीं हिंसक नहीं हो जाए, इन पर लाठीचार्ज नहीं हो जाए, फिर ये बेइज्जत नहीं हो जाए। तो मैं भागा गया और इनको मैंने कहा है, हमारे राजस्थान की परंपरा है मुंह में तातू दूब देकर हाथ जोड़कर जमीन पे लेटकर राजा से प्रार्थना करो ताकि रंग की बात सुनी जा सके। इंतजार कर रहे हैं, राजा रंग की बात सुनता है कि नहीं सुनता। अब हालांकि सरकार के कुछ नुमाइंदे तो यहाँ तक भी कहते हैं
कि विपक्ष इस मसले को तूल दे रहा है, लेकिन वीरांगनाओं का गुस्सा, उनकी मांग, सरकार के खिलाफ उनकी चेतावनी, अब आखिर राजस्थान की राजनीति में क्या गुल खिला सकती है, आने वाले दिनों में इससे भी पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।